कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान। मॉडल आंसर इस प्रकार है। भारत, पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखे। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किस सन में की थी? तो इसमें ऑप्शन दिया है 1498, 1450, 1490, 1488। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 1400 क्या होना चाहिए? 98, 1498। तो ये जो है सही आंसर। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ये हम सबको मालूम है कि हनुमान सिंह जो है छत्तीसगढ़ का, ये क्या कहलाता है? मंगल पांडे। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में ये 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में ये अनुच्छेद 331 में यह व्यवस्था है कि वो 2 सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। चौथा नंबर में देखिए, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज में देखो ये अभ्रक है, जिप्सम है और मैंगनीज है, कोयला है। तो इसमें से जो मैंगनीज होता है वो धात्विक खनिज होता है। खनिज का मतलब जो अंदर से निकालते हो, लेकिन यहाँ पर वो धातु भी होना चाहिए, तो वो धात्विक खनिज कहलाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मैंगनीज जो है धात्विक खनिज के अंतर्गत आएगा। 5वां नंबर में निम्न में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो इसमें दिया है उपयोगिता है, मूल्य है, मात्रा है, उपलब्धता है। तो ये संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, तो उपयोगिता जो है वो और मूल्य है और उपलब्धता है, ये निर्धारित करते हैं। लेकिन जो मात्रा है वो संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। अंग्रेज गवर्नरों का भारत आगमन जिस क्रम में हुआ उसी क्रम में इन नामों को। तो इसमें देखिए लॉर्ड हेस्टिंग का आगमन जो है पहले हुआ था, फिर आया था कार्नवालिस, फिर आया था वेलेस्ली, फिर विलियम, उसके बाद डलहौजी। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था को लिखना है। तो अंग्रेज अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की भू राजस्व व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसीलों में बांट दिया और तहसीलदारों की नियुक्तियां की। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए अमीर और पंड्या राजस्व अधिकारी ये जो है नियुक्त किए गए थे। 8वां नंबर में रामलाल का जमीन संबंधित केस उच्च न्यायालय में चल रहा था। उच्च न्यायालय ने निर्णय रामलाल के विरुद्ध दिया, जिससे रामलाल नाखुश था। अब वह न्याय प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करेगा? तो अब वह न्याय प्राप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का उपयोग करेगा, क्योंकि उच्च न्यायालय में कुछ नहीं हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। तो ये प्रोसेस है। हाई कोर्ट में जब कहना चाहिए न्याय नहीं मिलता या आपको किसी प्रकार से उसमें संतुष्टि नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, क्वेश्चन नंबर 9, क्या गिरफ्तारी कोई सजा है? लिखिए। तो गिरफ्तारी कोई सजा नहीं है। गिरफ्तारी कोई सजा नहीं है। पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। गिरफ्तार नहीं करने पर वह व्यक्ति अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट कर सकता है। क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 10, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम लिखिए। तो इसमें एक तो लोहा आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा, नमक आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा। 3 सामान्य खनिज के नाम लिखे। तो और बहुत सारे हैं, तो इसमें लोहा है, ग्रेफाइट है, नमक है, एल्युमिनियम है, ये सब जो भी ये भी आएगा। आप दूसरे और जो है उसको भी यहाँ पे आंसर बना सकते। उत्तर क्रमांक 11, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? तो कृषि के विकास में बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों कई तरीकों से हैं, जैसे बोए गए क्षेत्र का विस्तार करके,
बोई जाने वाले फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों एवं उच्च बीजों के प्रयोग से। तो ये उत्तर क्रमांक 11 है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। आप दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए कौन कौन से 4 काम करेंगे? तो हम दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए निम्नलिखित काम करेंगे। पहला है गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाएंगे। दूसरा है हम इसकी शिकायत माता पिता शिक्षक से करेंगे। हम चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर डायल करेंगे। और चौथा है हम पूरी ताकत लगाकर धक्का देंगे ताकि भाग सके। क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 13 है मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें देखिए ऊपर में क्या होता है कि ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होता है, नीचे में थोड़ा नीचे में बालू है, गाद है, क्ले के साथ उपमृदा होता है, और उसके बाद अपक्षयी चट्टान पदार्थ होते हैं, उसके बाद जनक चट्टान होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 उचित संबंध जोड़िए। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, तो इसका संबंध किससे है? ये ब्रह्म समाज से। इसका संबंध किससे है? ब्रह्म समाज से है। और उसके बाद दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का संबंध किससे है? आर्य समाज से। और महादेव गोविंद रनाडे जो है इसका संस्थापक है प्रार्थना समाज का। किसका है? प्रार्थना समाज का। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले जो है ये सत्यशोधक समाज से समाज के संस्थापक है। और सर सैयद अहमद खां, इसका संबंध किसके साथ है? ये अलीगढ़ आंदोलन। अब ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर किससे संबंधित हो जाएगा? विधवा पुनर्विवाह। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक और सर सैयद अहमद खां ये अलीगढ़ आंदोलन, ईश्वर चंद विद्यासागर ये विधवा पुनर्विवाह। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें 2 दिया है। हड़प नीति किसने चलाई? हड़प नीति को लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। रैयतवाड़ी महलवाड़ी। तो इसमें पहला जो भाग है हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। हड़प नीति निम्नलिखित है। पहला कि निःसंतान राजाओं के दत्तक गोद लिए पुत्रों के अधिकार को न मानते हुए उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाना। कुशासन के आधार पर देसी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना। युद्ध द्वारा देसी राज्यों को अधिकार में करना। का सेकंड जो अथवा है उसको बाद में बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 16 स्थानांतरी कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? और अथवा दिया 5 तरीके दीजिए जिसमें आप घर पर ऊर्जा बना सकते हैं। तो पहला जो भाग है उसको देखिए। स्थानांतरित कृषि में वनों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। उत्तर क्रमांक 16 का सेकंड पार्ट देखिए, ये और ज़्यादा सरल है। 5 तरीके दीजिए जिसमें कि आप घर पर ऊर्जा बना सकते हैं। खाना ढक करके या प्रेशर कुकर में बनाएं। टीवी चालू करके व्यर्थ न छोड़ें। भोजन पकाने से पहले सभी चीज़ों की तैयारी करने के बाद गैस जलाएं। कहीं जाने से पहले पूरे घर का स्विच बंद करें। जिस कमरे में हमें ज़रूरत नहीं वहाँ के पंखे व लाइट बंद कर देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17 दीवानी मामलों एवं फौजदारी मामले में क्या अंतर है? देखिए इसका आंसर दीवानी मामले जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच पैसों के लेन देन में जो विवाद होते हैं ऐसे
विवादों को हम क्या कहते हैं, दीवानी मुकदमे कहते हैं। फौजदारी मामले, फौजदारी मामले क्या होता है, ऐसे अपराध जिनमें समाज की शांति भंग होती है उसे फौजदारी मामले या अपराध कहते हैं। 17 नंबर में एक और क्वेश्चन दिया है, देश की संसद से आप क्या समझते हैं। संसद के कार्यों को लिखिए। तो पूरे देश के लिए कानून बनाने के जो कार्य का लोकसभा एवं राज्यसभा करती है, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति तथा इन दोनों सदनों के ही मिलाकर संसद कहते हैं। संसद भवन भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली में, नई दिल्ली में। संसद के कार्य, संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। दूसरा, मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यही संसद के प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पर जो आंसर के लिए जो जगह दी है उसके लिए इतना काफ़ी है। इसका आंसर और हो सकता है, तो ये जगह के हिसाब से जो स्पेस दिया है उसके हिसाब से। 15 नंबर के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तो रैयतवाड़ी जो है क्या होता है, इस व्यवस्था का मूल आधार जो है वो लगान का किसान रैयत के साथ सीधे करार करना था। यह तय किया गया कि कृषि उत्पादन में वे खर्च को निकालकर जो बचेगा उसका 50% भू राजस्व होगा। शुरू के दिनों में फसल और उसके मूल्य के घटने बढ़ने से राजस्व का कोई तालमेल नहीं था। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी प्रांत में 30 वर्षों के लिए यह बंदोबस्त लागू किया गया। किसानों के साथ सीधे करार के बावजूद इस व्यवस्था से किसानों का शोषण होता रहा। अगला है महलवाड़ी। तो महलवाड़ी ये 1833 से 43 के बीच में अंग्रेज शासकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू की थी, जिसमें पूरे गांव, जिसे महल कहते थे, से लगान का बंदोबस्त किया जाता था। अर्थात गांव के सभी कृषक परिवारों पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी। इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह कृषि खर्च और किसानों के भरण पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था उसका लगभग आधा हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। इस व्यवस्था को पंजाब, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया था।